हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या कहलाते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस को याद करने की मैं एक टेक्निक बताऊंगी जो कि सिर्फ 4 या 5 सेकंड्स की है और आप पूरे न्यूट्रिशंस आराम से याद कर लेंगे। ये जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, तो आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं इसकी नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिससे आप डाउनलोड कर सकें, या तो साथ में ही आप मेरे बना सकते हैं नोट्स, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके चीज़ें, और इससे आपके एकदम बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तब हम बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोफोनिक्स क्या कहलाती है? दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिशन सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोफोनिक। ये एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में, इज नोन एज हाइड्रोफोनिक्स। न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं मतलब हम इसमें प्लांट को सॉइल में ना ग्रो करके एक सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं जिसमें हर एक असेंशियल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए है, उसको हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोफोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली employed as a technique for the commercial purpose of vegetables such as tomato, seedless cucumber। जैसे सीडलेस कुकम्बर हो गए, कुकुम्बर हो गए, टमाटो हो गए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है हाइड्रोफोनिक्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, जिनके लिए हम क्या है कि कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ये वेजिटेबल इजीली हाइड्रोफोनिक्स की हेल्प से। द न्यूट्रिशन सॉल्यूशन मस्ट बी एडुकेटेडली एरिएटेड टू ऑप्टेन द ऑप्टिज्म ग्रोथ। क्या है कि जो आपने न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो आप प्लांट को हम दे रहे हैं वो क्या है कि प्रॉपरली एरिएटेड होना चाहिए, मतलब कि एडिशन ऑफ एयर और ऑक्सीजन इनटू द लिक्विड, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन एयर एडिशन होना चाहिए उस न्यूट्रिशन में। प्रॉपर ऑक्सीजन और जो है बाहर गैस का जाना और अंदर गैस का आना, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, जिससे क्या है कि हम प्रॉपर ऑप्टिज्म ग्रोथ को ऑप्टेन कर सकें। ऑप्टिज्म मतलब रिक्वायर्ड ग्रोथ जो है हम उसको ऑप्टेन कर सकें। और एरिएटेड का मतलब क्या होता है? ऐड एयर और ऑक्सीजन इनटू द लिक्विड, मतलब कि जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हमें क्या है प्रॉपर ग्रोथ एक प्लांट की देखने के लिए मिल सकती है। अब हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी। हम जो भी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो भी हमें सॉल्यूशन में डालने हैं, जो भी मिनरल्स हमें जो भी चीज़ें डालनी है अपने सॉल्यूशन में, आखिर वो क्या उनको क्या फुलफिल क्राइटेरिया करना पड़ेगा, उनको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसा पहला क्राइटेरिया ये है कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो हम एलिमेंट यूज़ करेंगे उस सॉल्यूशन में हम डालेंगे, तो क्या है कि वो सपोर्ट करनी चाहिए नॉर्मल ग्रोथ, उस प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को ये क्या सपोर्ट करे और रिप्रोडक्शन में उसकी हेल्प करे। अगर उसकी एब्सेंस रहेगी तो वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाए और सेट द सीड, तो ये अगर मान लो वो नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सेकेंड चीज़ है जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, मतलब एलिमेंट जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस एलिमेंट की जगह किसी और एलिमेंट को डाल दें और उसकी नीड वो फुलफिल कर सके, तो वो जो एलिमेंट हम डालेंगे वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए किसी अनदर एलिमेंट के साथ। सी वाला है पॉइंट, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में प्लांट की इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर हम देखते हैं एलिमेंट्स को दो चीज़ों में क्लासीफाई करके रखा है, मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशंस आप समझ गए होंगे, मैक्रो मतलब जो लार्ज अमाउंट में चाहिए पड़ता है, प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए है। माइक्रो मतलब जो वेरी लेस अमाउंट में चाहिए पड़ता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकेल, ये सारी चीज़ें ये मैक्रो न्यूट्रिशंस में आती है, माइक्रो न्यूट्रिशंस। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ एक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्रो न्यूट्रिशंस याद कर लीजिए। मैक्रो न्यूट्रिशंस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम तो आपको याद ही होंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं, तो आपको ये तीनों चार चीज़ें तो याद रहेंगी। इसके बाद आपको क्या याद करना? सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये आपको याद करने हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो जितने भी आपको जो भी बचे रहेंगे, आयरन बचा रहेगा, जिंक बचा रहेगा, वो सारे आपको माइक्रो न्यूट्रिशन से मिल जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ एक याद करना है, या तो मैक्रो न्यूट्रिशन से याद कर लो या तो माइक्रो न्यूट्रिशन से याद करो। दोनों याद करने बैठोगे कि दोनों याद नहीं होंगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कोई एक याद कर लो और एक ये याद कर लिए, तो इसके बाद जो भी बचेंगे वो सारे माइक्रो में आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप आगे देखेंगे कि हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का क्या
फंक्शन होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जाता है। अगर मान लो आपको पता नहीं है, आप याद नहीं कर पाए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जाता है या नाइट्रोजन क्या फंक्शन रहता है, तो एटलीस्ट आप एक पॉइंट तो लिख ही देंगे कि जो नाइट्रोजन रहता है वो एक मैक्रो न्यूट्रिशंस है, क्योंकि वो एक लार्ज अमाउंट में चाहिए रहता है। तो एटलीस्ट आप एक पॉइंट तो लिख देंगे, शायद आपका जो एग्जामिनर है, शायद आपकी जो टीचर है वो आपको कुछ नंबर दे दें। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखिए इन चीज़ों के लिए। कोई एक याद रख लोगे, मैक्रो याद कर लोगे, तो माइक्रो में जितने बचे रहेंगे वो सारे माइक्रो में आ जाएंगे। Essential element can also be grouped into 4 broader categories on the basis of their derived function। हमने क्या है, असेंशियल को फर्दर जो कि एलिमेंट असेंशियल हैं एक ग्रोथ के लिए प्लांट की न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में, उनको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया उनके फंक्शन पे कि वो आखिर कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। 4 फंक्शंस, 4 कैटेगरीज हैं। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो कि क्या है कि एक असेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, मतलब वो एलिमेंट जो कि कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। एनर्जी रिलेटेड केमिकल, फॉर एग्जांपल मैंगनीज इन क्लोरोफिल। एक्टिव और इनहेबिट एंजाइम, जो कि एक्टिव और इनहेबिट एंजाइम को करने में रोल प्ले करती हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को रेगुलेट करती हैं ये, ठीक है, अल्टर कर सकती हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, तो उसमें भी हमने इसको क्लासीफाई करके रखा है। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में बात करते हैं तो पहला नाइट्रोजन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि NO3 नेगेटिव के फॉर्म में, NO2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में ले लिया जाता है। ये क्या है कि ग्रेड वैसे तो हर एक प्लांट के पार्ट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं अपने थ्रू आउट दी लाइफ। परमानेंट वो होते हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते, और वेयरस मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, और जो कि मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स हैं उनमें ये क्या है कि बहुत ज़रूरी रहता है। नाइट्रोजन जो होता है एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और हार्मोन्स का। अब फॉस्फोरस जो होता है इन दोनों फॉर्म में इनटेक ले लिया जाता है, और ये क्या है कि मेनली ज़रूरत रहती है सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड का। ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, जितने भी होते हैं उनमें ये क्या है कि बहुत रिक्वायर्ड रहता है। पोटेशियम के पॉजिटिव के फॉर्म में ले लिया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में काफ़ी काम में आता है, बडिंग में, लीव्स एंड रूट टिप्स में काम में आता है। मेंटेन एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन दी सेल, इन सब चीज़ों में काम में भी आता है। प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, इन सारी चीज़ों में पोटेशियम काम में आता है। कैल्शियम जो होता है Ca2 पॉजिटिव के फॉर्म में ले लिया जाता है। मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएशन टिश्यूज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग जो टिश्यू होते हैं उनमें काफ़ी काम में आता है। और क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल डिवीजन में जो सेल वॉल सिंथेसिस होती है उसमें भी ये क्या है, काम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोसिस स्पिंडल, इनके काम में भी आता है। एंजाइम को एक्टिव करने के भी काम में आता है। फिर हम देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में। Mg2 पॉजिटिव के फॉर्म में लेते हैं। एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। सल्फर SO4 नेगेटिव प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड, ये 2 अमाइनो एसिड में प्रेजेंट रहता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम और विटामिन्स का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी रहता है। अब आयरन Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में ले लिया जाता है। इंक्रीज अमाउंट इन कंपैरिजन टू द अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशन जितने भी हैं ये बाकी हम पढ़ रहे हैं जो, कुछ इसमें से मैक्रो है कुछ इसमें माइक्रो है, तो जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिशंस के कंपैरिजन में ये थोड़े ज़्यादा अमाउंट में चाहिए पड़ता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के काम में भी आता है ये। इट एक्टिवेट्स द कैटलिस एंजाइम एंड इज़ असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये एक्टिवेशन ऑफ कैटलिक एंजाइम और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी काम में आता है। मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसको स्प्लिट करने के काम में आता है फोटोसिंथेसिस में, उसकी ये काम में आता है। जिंक है Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये के फॉर्म में ले लिया जाता है। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन की सिंथेसिस में काम आता है। एक्टिवेट्स द एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए भी काम में आता है। कॉपर है CO2 पॉजिटिव ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट की हेल्प में आता है, मतलब ऑल ओवर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है प्लांट की सब में ये काम में आता है एक तरीके से देखा जाए तो। बोरॉन जो है BO3 नेगेटिव और BO472 नेगेटिव जो है इसके फॉर्म में ले लिया जाता है। पॉलन जर्मिनेशन के काम में आता है। सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन के काफ़ी काम में आ जाता है ये।
मॉलिब्डेनम कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, काफ़ी एंजाइम का क्या है ये कंपोनेंट है। और ये क्या होता है, कंपोनेंट नाइट्रेट और नाइट्रोजेनेसिस का भी एक कंपोनेंट है ये। क्लोरीन के देखेंगे Cl नेगेटिव वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस के, ये भी काम में आता है क्लोरीन। अब हम देखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अगर मान लो इनमें से कोई भी एलिमेंट का क्या है डिफिशियंसी हो जाती है तो आखिर क्या होता है, तो वो चीज़ हम क्या है आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।